परमाणु बम फटना किसी और चीज जैसा नहीं होता, ये एकदम से होता है, इतनी तेज रोशनी के साथ कि जो भी इसे देखेगा उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। ये तेज रोशनी परमाणु के टूटने से निकलने वाली भयानक ऊर्जा का पहला संकेत है, एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति जिसे इंसानों को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए था। इस शुरुआती विस्फोट की गर्मी एक सर्टेन रेडियस के अंदर सब कुछ भस्म कर सकती है, पत्थर को धूल और लोहे को पिघला हुआ लावा बना सकती है। हवा खुद ही बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और तेजी से बाहर फैलती है, एक शॉक वेव बनाती है जो आवाज की गति से भी तेज चलती है। दबाव की ये दीवार इमारतों को गिरा देती है, पेड़ों को उखाड़ फेंकती है और मलबे को तूफान के जोर से उछालती है। जो लोग खुले में होते हैं वो तुरंत मर जाते हैं, जबकि शेल्टर्स में रहने वाले लोग अपने पुराने जीवन के मलबे में दबे हुए पाए जा सकते हैं। बर्बादी का पैमाना समझना मुश्किल है, पूरे शहर कुछ ही मिनटों में जलते हुए खंडहर में बदल सकते हैं। और ये तो बस इस बुरे सपने की शुरुआत है। शुरुआती धमाका लंबे समय तक चलने वाले और विनाशकारी परिणामों वाली घटनाओं की भयानक श्रृंखला का सिर्फ पहला एक्ट है। परमाणु विस्फोट के तुरंत बाद दुनिया एक नर्क में बदल जाती है। मलबे और तेज गर्मी से आग बेकाबू होकर खंडहरों में फैलती है। हवा में धूल और मौत की बदबू से भर जाती है। जो लोग शुरुआती विस्फोट से बच जाते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चोटें वाइड स्प्रेड होती हैं और अक्सर भयानक होती हैं। गर्मी और रेडिएशन दोनों से जलना आम बात है। विस्फोट से होने वाली चोटें जैसे फटे हुए कान के पर्दे, इंटरनल ब्लीडिंग और कुचले हुए अंग भी आम हैं। चिकित्सा सुविधाएं अगर वे अभी भी मौजूद हैं तो हताहतों की भारी संख्या से जल्दी ही ओवरवेल्म हो जाती है। भाग्यशाली लोग जल्दी मर जाते हैं, दूसरे लोग पीड़ा में तड़पते रहते हैं। उनके शरीर रेडिएशन सिकनेस से तबाह हो जाते हैं। रेडिएशन सिकनेस के लक्षण जिसमें मतली, उल्टी, दस्त और इंटरनल ब्लीडिंग शामिल है, दिखने में घंटों, दिनों या हफ्तों भी लग सकते हैं। आग बुझने और धूल जमने के बहुत बाद भी इनविजिबल किलर रहता है। हवा द्वारा ले जाया गया रेडियोधर्मी फॉलआउट बड़े क्षेत्रों को दूषित कर सकता है, जमीन, पानी और हवा को जहरीला बना सकता है। अदृश्य और कपटी रेडिएशन की कोई सीमा नहीं होती। ये मिट्टी में रिस जाता है, पानी के स्रोतों को दूषित करता है और फसलों से लेकर कपड़ों तक हर चीज पर जम जाता है। उच्च स्तर के रेडिएशन के संपर्क में आने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें कैंसर, जन्म दोष और जेनेटिक म्यूटेशन शामिल हैं। इन प्रभावों को प्रकट होने में सालों, यहाँ तक कि दशकों भी लग सकते हैं। इससे बचे हुए लोगों को अपने शरीर के भीतर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के डर और अनिश्चितता के साथ जीना पड़ता है। रेडिएशन एक्सपोजर का दीर्घकालिक प्रभाव परमाणु हथियारों की भयावह परिणाम है। यह एक कठोर याद दिलाता है कि परमाणु युद्ध के परिणाम शुरुआती विस्फोट से कहीं आगे तक जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों पर एक लंबी परछाई डालते हैं। परमाणु विस्फोट के पर्यावरणीय परिणाम भी उतने ही गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले हैं। परमाणु विस्फोट से निकलने वाली भीषण गर्मी और रेडिएशन से बड़े पैमाने पर जंगल की आग लग सकती है, जिससे जंगल और घास के मैदान के विशाल इलाके जल सकते हैं। वातावरण में निकलने वाले धुएं और मलबे से सूरज की रोशनी रुक सकती है, जिससे ग्लोबल कूलिंग की अवधि हो सकती है, जिसे न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। परमाणु विस्फोट पर्यावरण में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का एक कॉकटेल भी छोड़ते हैं, जो मिट्टी, पानी और हवा को दूषित करते हैं। ये रेडियोधर्मी पदार्थ दशकों, यहाँ तक कि सदियों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं, खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं और मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दीर्घकालिक खतरा पैदा कर सकते हैं। प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे संभावित रूप से पूरे पारिस्थितिक तंत्र का पतन हो सकता है। जैव विविधता के नुकसान के साथ पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के दूषित होने से कृषि, खाद्य सुरक्षा और हमारे सहित अनगिनत प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।